नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबन टाइम्स। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में मचे हलचल की। हर दिन नए बयान, नए दावे और नई रणनीतियां देखने को मिल रही हैं। इस बार के चुनाव में कौन कहां से लड़ेगा, कौन किससे आगे रहेगा और कौन पीछे छूटेगा, इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश जारी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से सियासी पारा और चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी जहां इसे अपनी मजबूती के तौर पर देख रही है, वहीं विपक्षी दल इसे एक दिखावे की राजनीति बताए। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव इस बार अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये दावा किया है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने। उन्होंने कहा है कि राघोपुर की जनता इस बार तेजस्वी यादव को नकार चुकी है और इसी डर से वे अपनी सीट बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव वाकई राघोपुर से नहीं लड़ते हैं तो ये बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ी घटना होगी। राघोपुर वही सीट है जहां से लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत जुड़ी हुई है। खुद राबड़ी देवी भी वहीं से चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का सीट को छोड़कर दूसरी जगह जाना कहीं न कहीं राजनीतिक कमजोरी का संकेत देता है। हालांकि राजद की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी से लेकर हमलावर हो गई है। नित्यानंद राय का कहना है कि तेजस्वी यादव को यह एहसास हो गया है कि इस बार राघोपुर की जनता उनके साथ नहीं है और इसलिए वह किसी और सुरक्षित सीट की तलाश में है। इधर तेज प्रताप यादव को लेकर भी खबर आ रही है कि वह अपनी वर्तमान सीट हसनपुर को छोड़कर महुआ से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। महुआ सीट से महिला मुकेश रोशन चुनाव लड़ते रहे हैं और अब तेज प्रताप यहां से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। क्या यह राजद के भीतर रणनीति का हिस्सा है या फिर पार्टी को अंदर खाने? इस बात का अंदाजा हो गया है कि कुछ सीटों पर इस बार की लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है। इस सब पर अभी तक कोई अटकलें लगाई जा रही है। इस बीच अमित शाह के दौरे से बिहार बीजेपी में जबरदस्त उत्साह भी देखा जा रहा है। गोपालगंज में उनकी रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कहा जा रहा है कि इस रैली में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट सकती है। बीजेपी से एक मेगा शो के तौर पर देख रही है ताकि राज्य में अपने जनाधार को और मजबूत किया जा सके। अमित शाह अपने इस दौरे में न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे बल्कि बिहार को लेकर कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। सहकारिता विभाग से जुड़े कार्यक्रम में उनके द्वारा कई योजनाओं की घोषणा किए जाने की संभावना है, जिससे बिहार के किसानों और छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा। दूसरी ओर राजद और कांग्रेस ने अमित शाह के इस दौरे पर निशाना साधा है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि बिहार को केंद्र सरकार से जितनी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ वादे करती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने भी केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में बाढ़ और विकास के मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने अमित शाह से और सवाल किया है कि जब बिहार के युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं तब केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपना रही है। इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच बिहार की जनता भी अपने नेताओं से सवाल कर रही है। जनता जानना चाहती है कि इस बार के चुनाव में असली मुद्दे क्या होंगे। क्या चुनाव सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहेगा या फिर विकास और रोजगार जैसे बुनियादी सवाल भी चर्चा में रहे? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबन टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।